स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में आप सब लोगों ने बेहतर प्रदर्शन करके राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाकर आपने निश्चित रूप से जहां आप सम्मानित हुए वहीं आपने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2022-23 के 9 निकायों का चयन होना निश्चित रूप से, जैसा कि अभी चौधरी दीपेंद्र जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ 100 से भी कम नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं। ऐसे में 9 का चयन होना ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है। यह सम्मान हमारे सभी जो कर्मठ पर्यावरण मित्र हैं, मेहनती कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं और प्रदेश की जो हमारी जागरूक महान जनता है उसकी ही देन है। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में स्वच्छता का बीड़ा उठाते हुए जिस बड़े बदलाव की शुरुआत की थी, जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन किया था, उद्बोधन किया था और देशवासियों से आह्वान किया था, उसका परिणाम है जो वो शुरुआत हुई आज पूरे देश में दिख रहा है। देश में स्वच्छता के क्षेत्र में शानदार नतीजे आ रहे हैं। शानदार नतीजे आ रहे हैं और इतना ही नहीं, जहां हम सब लोग स्वच्छता के प्रति पूरी तरह से जागरूक हुए हैं, स्वच्छता के जो लाभ हैं वो हम सबके ठीक प्रकार से ध्यान में आए हैं। वहीं आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे अगर उनके सामने भी कोई केले का छिलका डाल दे, कोई पैकेट डाल दे, तो बच्चे किस प्रकार से नाक बनाते हैं, आप लोगों ने देखा? क्यों करम भाई? तो ये देश के अंदर एक नया परिवर्तन हुआ है, क्रांतिकारी परिवर्तन, ऐतिहासिक परिवर्तन। और जो ऐसे देश जिन्होंने आज पर्यटन के क्षेत्र में पूरी दुनिया के अंदर एक मुकाम हासिल किया है, एक स्थान प्राप्त किया है, उस सारे के सारे स्वच्छता को लेकर आगे बढ़े हैं। सिंगापुर में भी इस प्रकार का अभियान वहां पर आज से 50 सालों पहले चला था। आज लोग वहां भ्रमण करने जाते हैं। पूरे देश के अंदर आज तेजी से स्वच्छता की ओर लोगों का ध्यान गया है, इस ओर लोग काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज इसके बहुत शानदार और सुखद परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। और यह सब हमारे देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, जो आज केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर जिनकी एक्सेप्टेंस है, जिनकी स्वीकार्यता है, उनके महान विजन का नतीजा है कि आज देश के करीब 25 राज्यों ने अपने आप को पूरी तरह से, जिसके बारे में अभी यहाँ पर नवनीत पांडे जी हमारा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, 25 राज्यों ने अपने आप को पूरी तरह से खुले शौच से मुक्त घोषित किया है। ये बहुत बड़ा काम है कि जहाँ पहले खुले में शौच जाते थे, उसके कारण से तमाम प्रकार की घटनाएं होती थी, परेशानियां होती थी। और इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा पीछे जाइए तो बहुत लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता था, विशेषकर से हमारी मातृशक्ति का, जिनको कई बार शौच आ जाती थी, तो वो शाम का इंतजार करती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी। इतना बड़ा जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सांप था, बहुत बड़ी परेशानी थी, बहुत बड़ी कठिनाई थी और बहुत बड़ी जरूरत थी, उस जरूरत को पूरा करने का काम स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आप स्वयं देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता को लेकर लोगों के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आया है और उसके सकारात्मक परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया देख रही है। और हम सबको गर्व होना चाहिए कि अब हम G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, जो
लोकल फॉर ग्लोबल, पूरी दुनिया भारत को देखेगी। हम सब के लिए गौरव की बात है कि भारत का छोटे से छोटा उत्पाद, भारत की संस्कृति, भारत का रहन सहन, भारत की अच्छे काम समूची दुनिया के अंदर जानने वाले हैं। इसका पूरी तरह से मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह दिन हमको देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के प्रहरी बनकर और सड़क पर झाड़ू लगाने के साथ ही भ्रमण के दौरान सड़क पर कूड़ा एकत्र करने से उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। स्वयं हम सबके सामने एक रास्ता देने का काम किया, एक रास्ता दिखाने का काम किया कि स्वयं उन्होंने कहीं कूड़ा भी एकत्र किया, वहीं झाड़ू भी लिया। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा काम कर दिया तो देश के अंदर जागरूकता आना स्वाभाविक था। आज स्वच्छता को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देश में चल रही है। इसका परिणाम है कि देश को लगातार फायदा हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पाने की मुहिम को तेजी से ताकत मिल रही है, एक शक्ति मिल रही है और सब लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए 4P को जरूरी बताया था। 4P यानी कि एक P का मतलब है पॉलिटिकल लीडरशिप, दूसरे का मतलब है पब्लिक फंडिंग, तीसरा P का मतलब है पार्टनरशिप और चौथे P का मतलब है पीपुल्स एंड पार्टिसिपेशन। ये 4P का सिद्धांत देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक है। ये सबकी सहभागिता इसमें बहुत जरूरी है। जहां हमारा जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लीडरशिप है, वह इसमें जुड़ेगी, वो आगे आएंगे। वहीं जो पब्लिक सहभागिता है, लोगों की सहभागिता है, वह भी इसमें उतनी ही जरूरी है। और इसी के साथ साथ सबका समन्वय, सबका साथ और लोगों की सहभागिता, फंडिंग, ये सारी की सारी मिलकर जो है निश्चित रूप से पूरे देश को स्वच्छ बनाएंगे, प्रदेश को स्वच्छ बनाएंगे। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता और स्वच्छता में से अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो उन्होंने कहा कि मैं पहले स्वच्छता को प्राथमिकता दूंगा। हमें महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए गंदगी की चुनौती को निश्चित रूप से अपने आसपास से खत्म करना होगा, क्योंकि स्वच्छ भारत ही स्वस्थ और उत्पादक भारत की नींव रख सकता है। और आज पूरी दुनिया में भारत सशक्त भारत के रूप में, समर्थ भारत के रूप में, शक्तिशाली भारत के रूप में और नेतृत्व करने वाले भारत के रूप में जाना और पहचाना जाने लगा है। हर भारतवासी के मन में एक भाव जग गया है कि भारत अब हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, दुनिया को राह दिखाने का काम कर सकता है। आज कोई फील्ड ऐसा बचा नहीं है। अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें तो हर फील्ड में आज भारत दुनिया को राह दिखाने वाला भारत बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जिस स्वच्छता अभियान की बात कही थी, वह स्वच्छता अभियान अब केवल छोटा अभियान नहीं रहा, बल्कि आज दुनिया का वो सबसे बड़ा अभियान और सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है। 2014 से पहले जो ग्रामीण स्वच्छता का दायरा था वो 38% था, जो अब 94% हो गया है। भारत में खुले शौच से मुक्त गांवों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। देश भर में जितने शौचालयों का निर्माण हुआ है उसमें से 90% से अधिक शौचालयों का प्रयोग भी हो रहा है। केवल निर्माण ही नहीं हो रहा है, लोगों की जागरूकता जो स्वच्छता के प्रति बढ़ी है उसके कारण से उन शौचालयों का प्रयोग भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छता से जुड़े कई लक्ष्यों को पूरा करने की तारीख 2030 तक रखी थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने इस लक्ष्य को हमने
समय से पूरा करने का आह्वान लिया है। समय से पहले ही उस लक्ष्य को पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा है, उसके कारण से हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सभी स्वच्छाग्रही हमारे प्रदेश व देश को स्वच्छ रखने का आधार हैं। आप सबके कारण से, आप सब लोगों ने जो प्रयास किया है, आप सब लोगों ने जो परिश्रम किया है, आप सब लोगों ने जो लगन से काम किया है, उसके कारण ही हम आज जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है उससे परिपूर्ण वातावरण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि जिन्होंने आज पुरस्कार प्राप्त किया है वह तो अपने इस पुरस्कार को अगले वर्षों के लिए भी जो है वहीं पर उसको बना के रखें। और वैसे सबने काम किया होगा, ऐसा नहीं है, स्वच्छता का अभियान सब जगह चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, इसलिए आप लोगों को पुरस्कार मिला। मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ की जितनी पालिकाएं हैं, जितने निकाय हैं, वह सब भी इस अभियान में जुड़े और इसको अपने नगर निगम का, नगर पालिका का, नगर पंचायत का अभियान मानकर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से स्वच्छता जहां भी होगी वहां हर प्रकार का काम होगा, वहां सबका ध्यान भी जाएगा। और वैसे भी चूंकि इसकी महत्ता और बढ़ने वाली है, इस वर्ष की हमारी 4 धाम यात्रा हुई है। 4 धाम यात्रा में 50 लाख का हमारा आंकड़ा जो है इस बार लगभग पहुंचा है। कांवड़ यात्रा भी हमारी बड़ी हुई है। तो हमारे सामने चुनौती है कि जिस प्रकार से आज सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से हवाई कनेक्टिविटी बढ़ी है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है,